शेयर मार्केट को कोई बच्चों का खेल समझा है क्या? वैसे समझ सकते हो अगर आपको ये खेल खेलना आ जाए तो। जी हाँ, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में हम किन बातों का ध्यान रखें तो हम इस खेल को जीत सकते हैं, यानी हम अच्छा मुनाफा करके निकल सकते हैं। कुछ एक बातें हम लेंगे जो हमें ध्यान में रखनी है। बहुत फास्ट करेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ बेसिक आप उस पर खुद भी स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहली बात अगर आप ध्यान रखें कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को आधा होते हुए नहीं देख सकते तो आप भूल जाइए कि आप डबल होते हुए भी आप अपने पोर्टफोलियो को देख पाएंगे। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपने मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसका डबल से भी ज़्यादा करूं, तो लेकिन ये मार्केट ऐसा है, पहले आपको चेक करेगा, टेस्ट करेगा कि आप कितने मजबूत खिलाड़ी हैं। ये आपके 1 लाख को 50,000 तक लेके आएगा। और अगर आपके अंदर हिम्मत है अपने पोर्टफोलियो को आधा होते हुए देखने की, तो ही आप डबल या उससे ज़्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं। फिर दूसरा है, जिस बिजनेस को आप जानते ही नहीं उसमें इन्वेस्ट करने से क्या मतलब है। मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपको कि मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, कुछ पैसे आप मेरे को दे दो, तो आप पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछोगे कौन सी चीज़ का बिजनेस शुरू कर रहे हैं आप। तो सेम इसी तरीके से जब हम इसमें, तो फिर भी आप मेरे को जानते होंगे एक बार को फ्रंट पे, लेकिन अगर आप किसी अननोन व्यक्ति को दे रहे हैं और ये भी नहीं पता कि किस चीज़ में वो लगाएगा, तो आप किस आधार पे देंगे। कोई कहे कि इसमें 100 रुपये लगा दो 1 करोड़ बना देगा, और आप उससे पूछो कि करते क्या है, तो फिर वो कहे नहीं वो नहीं पता, तो ये क्वेश्चन मार्क है। ऐसे नहीं करना है। हमको पहले देखना है कि वो करता क्या है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से पहले हमें ये जरूर चेक करना है कि वो बिजनेस करता क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कीजिए। दूसरा, अगर आपको मालूम है कि वो क्या करता है और आपको फिर भी कम रिटर्न्स दे रहा है, देन माना एज्यूम करते हैं हम कि ये अच्छा देगा वो अच्छा देगा। लेकिन अगर आपको वो कम भी रिटर्न दे रहा है तो भी आप उसमें ही प्रेफर करो, क्योंकि आपको पता है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसका और डिटेल्ड है, वो चीज़ में ना जाके मेन पॉइंट मैंने आपको बताया कि हमको बिजनेस पता होना चाहिए कि क्या है। फिर इसी में हम अगला पॉइंट लेंगे, वो है जब इस मार्केट के अंदर सब लोग लालची हैं तो उस समय आप डरो। क्यों? क्योंकि सब लोग जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो एकदम से कभी भी अपोजिट हो सकता है। मान लीजिए कोई एक शेयर के पीछे बहुत तेजी से रिटर्न्स आ रहे, 100%, 200, 500, 1000%, सब उसके पीछे लालची हो रहे हैं कि बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, तो आप डरो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। क्योंकि वो कब रुक जाए या कब लोअर सर्किट में आ जाए, कब आपका पैसा फंस जाए, आपको पता ही नहीं लगेगा। और जो हम कहते हैं कि शेयर मार्केट में बर्बाद हो गए, वो यही होता है कि वो फिर दोबारा कभी उठ ही नहीं पाता है। इसलिए जब सब लोग लालची हैं तो डरो इन्वेस्ट करने से पहले। और जब सब लोग डर रहे हों कि अरे मार्केट गिर रहा है, सारे शेयर गिर रहे हैं, अभी नहीं लेना, अभी नहीं खरीदो, उस समय आप लालची बन जाओ। जी हाँ, उस समय आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपका फोकस है अच्छे शेयर्स के ऊपर, और वो भी अगर गिर रहे हैं तो हमें उसके अंदर बाय करना है। नेक्स्ट हम लेते हैं
अगर आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं तो उस समय आप मान लीजिए कि मैं 10 साल से पहले इसके अंदर से इन्वेस्टमेंट को बाहर नहीं करने वाला। वो आप अपने प्रॉफिट अनुसार कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 10 साल का एज्यूम करके चलना है कि मैं 10 साल तक इसमें से पैसा नहीं निकालूंगा। अगर आप ये समझकर चल सकते हैं तो ठीक है, वरना एक दिन भी इन्वेस्टमेंट करना बेकार है, या आप ना करें तो अच्छा है। आपको 10 साल का मन के अंदर ये एक टाइम पीरियड सेट करके चलना है। उसके बीच में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपको ये पक्का रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे, स्टॉक मार्केट का मशीन का हो समझो या कन्वर्टर समझो, कि जो भी इम्पेशेंस व्यक्ति के पास पैसा है वो पेशेंस वाले के पास ट्रांसफर हो जाता है। जी हाँ, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं और मार्केट गिर रही है, व्यक्ति डर के मारे बेच देता है कि अरे बेचो 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 भैया, कब जीरो हो जाए पता नहीं लगेगा। लेकिन जो सामने वाला पेशेंस वाला है, उसने उस समय खरीदा हुआ है 1000, तो जब वो नीचे जा रहा है तो वो पेशेंस में ही रहेगा, और फिर वही जब दोबारा बाइंग शुरू होगी तो 1000 का 1500 जितना भी आगे जाए, वो जिसने सेल किया है उसका पैसा इसके पास ऑटोमेटिक कंटिन्यू ऐड हो रहा है। ये चाहे बाय भी नहीं कर रहा, अगर वो बाय भी कर लेगा तो और प्लस होगा, लेकिन वो पेशेंस से बैठा है। तो एक तरीके से मार्केट एक कन्वर्टर है, इम्पेशेंस से पेशेंस की तरफ मनी ट्रांसफर करने का। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं इसके अंदर, अगर हम इस स्टॉक मार्केट में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये तो पक्का है, चाहे स्टॉक मार्केट हो या लाइफ हो या कुछ भी हो, हमें फ्यूचर का नहीं पता क्या होने वाला है। तो अगर हमें फ्यूचर का मालूम ही नहीं है और हम किसी कंपनी में 10 या 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो किस आधार पे करेंगे हम? तो हमारे लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन पास्ट रिकॉर्ड्स, यानी कि हमको पास्ट में क्या किया है उस कंपनी ने वो पता होना चाहिए, ताकि हम उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकें। तो हमको हमेशा हर एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट का हमको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है उसके पास्ट को देख के। पास्ट में हम उसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे उससे रिलेटेड, या मन इस तरीके के हम पास्ट रिकॉर्ड्स देख के फिर हम उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे। ये हमको एक आना चाहिए। इसमें और डीप जा सकते हैं, लेकिन हम इतना ही कवर करते हैं इस पॉइंट को। और लास्ट है डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, हम कभी भी अपना सारा पैसा, मैं तो ये कहूँगा अगर आप 100 रुपये भी लगा रहे हैं तो भी एक पे नहीं लगाओ, 100 रुपये में भी 10 रुपये अलग अलग पे लगाइए। जैसे कहते हैं कि सारे अंडे एक ही बैग में ना रखो। मान लीजिए आपके पास 100 अंडे, तो एक ही बैग में मत रखो, 10 रख दो। अगर बाई चांस कोई अंडा आपस में टकराया, टूटा, या कोई थैला गिरा या नुकसान हुआ, तो एक ही का हो, सब 100 के 100 का ना हो, एक की वजह से दूसरा ना खराब हो। तो इसी तरीके से जब हम पूरा पैसा 1 लाख है और हम एक ही में लगा देते हैं, तो हम इतना रिस्क ले रहे होते हैं कि चांस ज़्यादा हमारा नुकसान की तरफ होता है और प्रॉफिट का कम हो जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम डाइवर्सिफिकेशन कर दें, 1 लाख को 10 हज़ार 10 स्टॉक में कर दें, तो अगर हमारे 5 भी फेल हो गए, 5 चले भी नहीं, 0 हो गए, लेकिन जो अगले 5 हैं वो 5 शेयर अगर हमें अच्छे रिटर्न्स दे दें,
मान लीजिए 5 लाख रुपए कर दिया, 10 लाख कर दिया, तो हमारे जो 5 जीरो हुए हैं या 5 नुकसान हुआ है वो उसमें कवर हो जाता है। तो इस तरीके से हमको डाइवर्सिफिकेशन करना है। इसका भी और डीप एनालिसिस है, इसको भी आप भी स्टडी कर सकते हैं या आने वाली वीडियोस में हम उसमें और कवर करेंगे इन पॉइंट्स को। लेकिन हमने ये मेन पॉइंट्स कवर किए कि ये शेयर मार्केट बच्चों का खेल तो नहीं है, लेकिन अगर खेलना आ जाए तो बच्चों की तरह हम बहुत अच्छा खेल सकते हैं, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, कोई भी इसको खेल सकता है। या यूं कहें, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना सकता है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सिर्फ हमारी मेहनत का एक ही रिटर्न चाहिए हमको, वो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक और एक लाइक। थैंक यू, बाय बाय।